आज की क्लास में हम इंटरफेसेस को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने टाइप्स को देखा था कि टाइप्स हम अलहदा से सेपरेटली किस तरह से बना सकते हैं। तो इंटरफेसेस भी सेम लाइक टाइप्स हैं, बट उनमें एक कीवर्ड चेंज होता है। जहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट में टाइप लिखते थे, वहाँ पे हमें इंटरफेस लिखना है, बाकी सारा सेम है। तो आइए कोड करके देखते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 10 है। मैंने यहाँ पे इसका एक फोल्डर बना लिया है, उसमें एक फाइल बना ली है। अब इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इंटरफेस बनते किस तरह से है। मैं यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड लिखूंगा, उसके आगे मैं इंटरफेस का नेम दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बुक। अब इस इंटरफेस के अंदर क्या होगा, इस इंटरफेस के अंदर एक की होगी, वो होगी टाइटल की। टाइटल होगा उसका स्ट्रिंग। अब ये एक इंटरफेस हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें टाइप से, तो टाइप भी इसी तरह से डिफाइन की जाती है, जिसके अंदर टाइटल, बुक, स्ट्रिंग। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया और ये टाइप, दोनों सेम सेम टू सेम है, सिर्फ एक कीवर्ड का फ़र्क है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होती हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर टाइटल मैंने रखा बुक का और इसके बाद मैं ऑथर रखूँगा, और ऑथर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शनल हो, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट ऑप्शनल। अगर मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ लाइक इंग्लिश, और इस इंग्लिश को मैं टाइप असाइन कर रहा हूँ बुक की, देन अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टाइटल, और ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि आपको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, और वो है ऑथर की। ऑथर की प्रॉपर्टी दिए बगैर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, एरर आपका आएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ ऑप्शनल बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए से ये ऑप्शनल हो जाएगा। अब ये मुझे वो एरर नहीं देगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, रीड ओनली प्रॉपर्टीज़, जो हमने टाइप्स में भी देखी थी कि वो सिर्फ उनको रीड किया जा सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं किया जा सकता, उन पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर मैंने टाइटल को रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाना है, तो मुझे इसके साथ एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, रीड ओनली। तो अब ये प्रॉपर्टी रीड ओनली प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लाइक मैं यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश नेम लिख रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसको टाइप असाइन करनी है बुक की। देन मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइटल को चेंज करूँगा, तो मुझे एरर देगा कि ये रीड ओनली है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले मैं ऑथर भी दे देता हूँ, सॉरी ऑथर। तो अब आप अगर देखें, मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज किया, बट ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे मैं इसके अंदर दूंगा टाइटल, और मुझे ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। बट इसको अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम कहाँ पे आएगा, तो यहाँ में मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन रीड, और उसके अंदर मैं एक दे दूंगा पेज, उसकी टाइप होगी बुक की। देन वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वो एक रीड का फंक्शन है, वो कंसोल डॉट लॉग कर देगा पेज डॉट टाइटल। अब अगर मैं यहाँ पे पेज डॉट टाइटल इज इक्वल टू ये करूँगा, तो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि आप टाइटल को असाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी है, आप टाइटल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस बेसिकली मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस, और यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, इस इंटरफेस को दे रहा हूँ हैज़ बोथ फंक्शन टाइप। अब इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ इसको प्रॉपर्टी, और वो रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, और दूसरी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसे मेथड। अब मेथड के साथ में मैं ये डाल रहा हूँ, मेथड यहाँ पे कॉल होगा, ये उसके बाद ये कॉल होगा। तो अब ये दो चीज़ें होगी। अब अगर मैं कॉन्स्ट हैज़ बोथ वाले असाइन करूँ इसे,
और यहाँ पे मैं इसको इज इक्वल टू करके यहाँ पे फंक्शन बनाऊँ। प्रॉपर्टी का मुझे पहला फंक्शन बनाना पड़ेगा और दूसरा मेथड का। अब आप अगर देखें तो प्रॉपर्टी का फंक्शन बना, इस फंक्शन के अंदर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा। प्रॉपर्टी का फंक्शन है, उसके अंदर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर रिटर्न करूँगा तो मुझे एरर आ रहा है, मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा। अब मैं हेलो वर्ड कर रहा हूँ रिटर्न, तो मुझे एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं हाई रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे एरर नहीं दे रहा। और ये दोनों फंक्शंस हैं, आप इसको पहले कॉल करवा दें बाद में करवा दें, ये दोनों एज अ फंक्शन ही टेक किए जाएंगे। इसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको कॉल किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। हैज़ बॉथ डॉट प्रॉपर्टी, इस तरह से हम इसे कॉल कर सकते हैं। लाइक हैज़ बॉथ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी लगाया तो ये हमें एक्सेस हो गया इस तक। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला फंक्शन है, इसको कॉल किया जाएगा और ये रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लॉग करवा सकते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लॉग हो जाएगा। इसी तरह आगे एक और चीज़ देखते हैं हम कि टाइप, लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप फंक्शन एलियास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ इनपुट और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एक, ये रिटर्न करेगा बेसिकली एक नंबर। देन मैं यहाँ पे एक और टाइप, अब इसे इंटरफेस के ज़रिए से डिफाइन कर रहा हूँ। इंटरफेस के ज़रिए से कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कॉल सिग्नेचर, और एक्सटेंड को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी इसी को मैं अगर इंटरफेस में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कॉल सिग्नेचर मैंने लिखा, अब यहाँ पे मैं ये कर्ली ब्रैकेट दूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि इनपुट, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और वो रिटर्न क्या करेगा स्ट्रिंग, बट ऊपर नंबर हो रहा है तो मुझे नंबर रिटर्न करवाना है। तो ये हो गया हमारा सेम। अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं लाइक कॉन्स्ट टाइप्ड फंक्शन एलियास इज इक्वल टू, इसको मैं टाइप दे रहा हूं फंक्शन एलियास। अब ये हमारी होगी टाइप। इसको अगर मैंने असाइन करना है वैल्यू तो वो कुछ इस तरह से होगी लाइक दिस, कि ये एक टाइप है और ये हमने इसे असाइन की। अब ये एक पैरामीटर लेगा, वो होगा इनपुट, और रिटर्न क्या करेगा एक नंबर। अब ये हो गया टाइप के जरिए से। इंटरफेस वाले को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, टाइप्ड कॉल सिग्नेचर, और ये इसमें टाइप क्या होगी, इसमें टाइप होगी कॉल सिग्नेचर, और ये भी सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा जैसे ऊपर वाला काम कर रहा था। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि टाइप में वो चीज़ किस तरह से होती है और उसके बाद इंटरफेस में किस तरह से होती है। इसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स सिग्नेचर को। इंडेक्स सिग्नेचर क्या है। इंटरफेस में यहाँ पे एक डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ वर्ड काउंट। वर्ड काउंट, अब इसके अंदर मैंने एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर मैं आई लिख रहा हूँ, आई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू की टाइप बता रहा हूँ कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे, सॉरी, अगर जी, अब मैं यहाँ पे अगर नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं एक डिफाइन करूँ वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू वर्ड, इसको मैं टाइप असाइन कर रहा हूँ वर्ड काउंट की। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज रख सकता हूँ, की वैल्यू। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसके अंदर क्योंकि इंडेक्स सिग्नेचर लगा हुआ है। इंडेक्स सिग्नेचर क्या है कि ये जो इसकी की होगी वो एक स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी नंबर की। अभी मैं दूसरी आपको इंडेक्स सिग्नेचर बताता हूँ कि दूसरा इंडेक्स सिग्नेचर किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे इंटरफेस मोर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक टाइप, इस इंटरफेस का नाम मोर नैरो नंबर्स। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, इसको मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग और ये रिटर्न करेगा नंबर। देन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको नंबर और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, इसको मेरे ख्याल से ऊपर देना पड़ेगा स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग, और ये होगा अनडिफाइंड भी, अनडिफाइंड। तो अब ये एरर चला गया। अभी मैं अगर इसको डिफाइन करूँ कॉन्स्ट मोर नैरो नंबर्स, और ये हमारी टाइप आ गई।
अब इसके अंदर अगर मैं कुछ देना चाह रहा हूँ तो वो किस तरह से दूँगा कि मुझे या तो वेरिएबल जो की है हमारी उसको नंबर रखना पड़ेगा या उसको स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शंस हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो और आगे उसकी वैल्यू वर्ड। इसके अलावा मैं 3 लिख सकता हूँ और उसकी वैल्यू जो है हेलो लिख सकता हूँ। मीन्स कि अब जो हमारी की होगी, की नेम बेसिकली जिसे कहा जाता है, वो नंबर भी हो सकती है और एक स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो रिटर्न उसके अंदर मीन्स के स्टोर क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी स्टोर हो सकता है लाइक दिस। क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, उसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर हो सकता है, अनडिफाइंड भी स्टोर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर लिया ऊपर और यहाँ पे अनडिफाइंड भी स्टोर करके देख लिया। अब हम देखते हैं नेस्टेड इंटरफेस किस तरह से बनता है। इंटरफेस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉवल और नॉवल के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑथर और ऑथर के अंदर मैं इसको नेस्टेड काम कर रहा हूँ कि इस ऑथर का नेम होगा, एज होगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और दे देता हूँ सेटिंग और इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी या आप सेटिंग की कोई अलग से टाइप बना सकते हैं। ओके, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं सेमीकोलन और टाइप के अंदर हम ये वाला यूज़ नहीं करते लाइक टाइप डेफिनेशंस। इसके अंदर अगर मैं कोई डिफाइन कर रहा हूँ नेम तो उसके बाद मुझे कॉमा यूज़ करना पड़ता है, कॉमा और उसके आगे काम। बट वहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं होता, वहाँ पे सेमी कॉलन या कॉलन इसे पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाला साइन यूज़ होता है। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड। अब अगर मैं इसको वेरिएबल असाइन करूँ नॉवल और यहाँ पे मैं इसको ऑथर दूँ तो ऑथर में मुझे नेम इस तरह से देना पड़ेगा और यहाँ पे सेटिंग्स में हाय इस तरह से मुझे देना पड़ेगा। ये नेस्टेड काम भी हमारा हो गया। तो नेस्टेड इस तरह से काम करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटरफेस को एक्सटेंड किस तरह से किया जाता है कि लाइक यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस और उसका नाम मैंने रखा, आप अगर कोई इंटरफेस बनाते तो उसको कैपिटल में रखें, राइटिंग, इंटरफेस राइटिंग, उसका नेम कैपिटल में रखना चाहिए इंटरफेस का। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टाइटल और टाइटल की टाइप है स्ट्रिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस डिफाइन कर रहा हूँ, इंटरफेस, और उस इंटरफेस को मैं नेम दे रहा हूँ नोवेल और यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ राइटिंग को। आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स, उसके बाद किस इंटरफेस को एक्सटेंड करना है वो राइटिंग का इंटरफेस है। अब इसको एक्सटेंड करके मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ पेजेस की। अब पेजेस को मैंने नंबर दे दिया। अब मैं अगर इसको कोई वैल्यू असाइन करूँगा लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट बुक, बुक मार्क लिख लेते हैं, इसने सजेशन दी मुझे। इसको मैं टाइप दे देता हूँ नॉवल और यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करूँगा पेजेस और ये असाइन होगी वैल्यू। बट अब मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि टाइटल मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? अगर मैं यहाँ पे टाइटल दे के चेक करता हूँ अब मुझे ये एरर नहीं देगा। ये बेसिकली इस डबल कोट का एरर है। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये एक टाइप है राइटिंग की, इसके अंदर मुझे चाहिए टाइटल। बट एक और टाइप मैंने बनाई जिसे इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस बनाया नॉवल सॉरी, इस नॉवल के अंदर मैंने रखा पेजेस। अब मैंने इस नॉवल को एक्सटेंड किया राइटिंग से, मतलब कि राइटिंग की जितनी भी कीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी बट यहाँ पे हमें लिखना नहीं पड़ेंगी। अब मीन्स के इसके अंदर नॉवल के अंदर पेजेस भी हैं और टाइटल भी है। नॉवल में हमें पेजेस और टाइटल दोनों देना पड़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये एक्सटेंड बेसिकली इस तरह से काम करता है। आप फंक्शंस को भी इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, इस इंटरफेस को मैंने नाम दिया गिव नंबर। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक गिव नंबर और ये नंबर रिटर्न करेगा। इसको मैंने एक फंक्शन बना दिया इसके अंदर। ये हमने अभी अभी देखा फंक्शन किस तरह से बनता है। अभी मैं यहाँ पे इंटरफेस बना रहा हूँ। इस इंटरफेस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिव स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिव
स्ट्रिंग और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। इसके बाद मैं एक और बना रहा हूँ इंटरफेस और इसमें मैं लिख रहा हूँ गिव बोथ। अब इस फंक्शन में मैं एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स किसको, गिव नंबर को भी, और इसके अलावा यहाँ पे मैं कोमा डाल के गिव स्ट्रिंग को भी मैं एक्सटेंड करूँगा। दोनों को मैंने एक्सटेंड किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम है गिव बोथ, और वो स्ट्रिंग और नंबर दोनों रिटर्न करेगा। अब ये एक फंक्शंस की एक्सटेंड हो गया कि फंक्शंस में इंटरफेस किस तरह से एक्सटेंड होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन यूज गिव बोथ, और इसके अंदर मैं इंस्टेंस नाम से एक वेरिएबल रख लेता हूँ। इसके अंदर मैं इसको टाइप दे देता हूँ गिव बोथ, और ये रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये रिटर्न। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इंस्टेंस, देखते हैं कौन कौन से मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। इंस्टेंस डॉट, यहाँ पे अगर आप देखें तो गिव बोथ, गिव नंबर एंड गिव स्ट्रिंग, हम तीनों कॉल करवा सकते हैं, जबकि इस टाइप में हमारे पास सिर्फ एक था गिव बोथ का। बट बाकी दो कहाँ से आए, बाकी दो ऊपर से आए जो हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। गिव बोथ यहाँ से आ गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिव बोथ ऊपर से आ गया, गिव नंबर यहाँ से आ गया, गिव स्ट्रिंग यहाँ से आ गया। हम तीनों का कॉल करवा सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कॉल करवाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे बाकी भी कॉल करवा सकते हैं, लाइक गिव स्ट्रिंग देन गिव नंबर, और इस तरह से आप इन बाकी भी यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देना किस तरह से, इसको अगर आपने कॉल करना है तो आप यहाँ पे यूज़ गिव बोथ फंक्शन है, इसके अंदर आप जो वैल्यू देंगे इसको पैरामीटर में, वो इस तरह की होगी, मतलब उसकी टाइप ये होगी। तो अब यहाँ पे मैं वो एक वैल्यू बना देता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट गिव बोथ वैल इज इक्वल टू, अब इसको मैं यहाँ पे टाइप पहले असाइन करूँगा कि इसकी टाइप है गिव बोथ की, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी कि गिव बोथ का एक फंक्शन होगा, एक गिव स्ट्रिंग का फंक्शन होगा, एक गिव नंबर का फंक्शन होगा, और ये रिटर्न का 10, ये हेलो और ये 5। बोथ वाला 5 भी कर सकता है और इसकी जगह पे स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो अब मैं इस वेरिएबल को इसमें एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा और ये हमारा चलेगा। अब मैं इसको आपको लॉग भी करवा के चला के दिखा देता हूँ। मैं इसको भी लॉग करवाऊंगा, console.log, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी लॉग करवा लेता हूँ console.log, और लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ कि ये फंक्शन किस तरह से काम करेगा, किस तरह से ये चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम cd क्लास 10 के फोल्डर में आ जाते हैं, और इसमें आने के बाद tsc index.ts, और यहाँ पे हमारी एक फाइल जनरेट होगी, यहाँ पे हो गई। देन यहाँ पे हमें नोड इंडेक्स रन करना है, तो इसने प्रिंट कर दिया 5 और हेलो, 5 और हेलो प्रिंट किया। गिव बोथ में क्या आया, 5। गिव स्ट्रिंग में क्या आया, हेलो आया। क्यों आया, क्योंकि ये वाला वेरिएबल हमने एज अ पैरामीटर इसमें पास किया था। इस वेरिएबल के अंदर 3 प्रॉपर्टीज है, मीन्स के 3 फंक्शंस है, एक गिव बोथ, गिव स्ट्रिंग, गिव नंबर का, और यहाँ पे उन तीनों को हमने यहाँ पे कॉल करवाया। उनकी टाइप हमने, मीन्स के इंटरफेस यहाँ पे हमने उनके डिफाइन किए हुए हैं। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मर्ज बताता हूँ कि इंटरफेस मर्ज किस तरह से होते हैं। मैं यहाँ पे इंटरफेस, यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ मर्ज्ड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, इसको मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग। देन मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस डिफाइन करूँगा, इंटरफेस, और उसका नाम भी मैं सेम मर्ज्ड रखूँगा, बट इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। सेम मर्ज्ड मैंने नाम रखा। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम सेकंड, और ये रिटर्न करेगा नंबर। तो अब आप अगर देखें तो मुझे एरर नहीं दे रहा, बट इसने एरर की जगह पे इसको मर्ज कर दिया, मीन्स के इन दोनों को मिला दिया। नेम सेम है,
अब मैं अगर मर्ज की प्रॉपर्टी किसी को असाइन करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मर्ज्ड मर्ज्ड वैल, और इसके अंदर मैं ये टाइप असाइन कर रहा हूँ मर्ज्ड की, और इसके अंदर अगर मैं दूंगा फ्रॉम फर्स्ट तो ये मुझे एरर देगा कि सेकंड कहाँ गया। अगर मैं सेकंड दूंगा तो मुझे कहेगा फर्स्ट कहाँ गया, तो मुझे दोनों देने पड़ेंगे क्योंकि ये मर्ज हो चुका है। स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, तो यहाँ पे मुझे नंबर देना पड़ेगा, लाइक ये 4 आ गया। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, सिंपल फंक्शन बनाया मैंने, उसका नाम मैंने रखा पेरेंट, पेरेंट है, और ये हम बनाते हैं एक टाइप कॉन्स्ट पेरेंट, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ये हमने एक फंक्शन बनाया, ये हमें एरर दे रहा है कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, सॉरी कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पे मैं लेट लगा सकता हूँ क्योंकि इसे मुझे दोबारा से वैल्यू साइन करनी है। अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ पेरेंट्स। अब ये इनिशियलाइज हो गया कि ये रिटर्न करेगा हाई। अब मैं इसके पैरामीटर में एक वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, उसका नाम मैंने दे दिया कॉल बैक। कॉल बैक मैंने नेम लिख दिया, और इसकी टाइप मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है। तो अब ये कॉल बैक एक फंक्शन है और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, मीन्स कि मुझे यहाँ पे कॉल बैक का एक वेरिएबल मिलेगा जब ये कॉल होगा। तो अब हम इसे कॉल करके चेक करते हैं, पेरेंट्स, और इसको कॉल किया। अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा, उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, यहाँ पे मैं लेट कॉल बैक, और इस वेरिएबल की मैंने टाइप देनी है कॉल बैक्स, मैंने यहाँ पे लिखा नाम, या कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग, लाइक मैंने हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर मैं जो पैरामीटर पास करूंगा उसकी टाइप ये होनी चाहिए, वो एक फंक्शन होना चाहिए और वो स्ट्रिंग रिटर्न करे। तो ये भी वही है, फंक्शन है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ, और यहाँ पे जब ये आएगा कॉल बैक तो इसको मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। तो अब ये जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी लॉग हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि ये जो हमने पैरामीटर पास किया उसमें रिटर्न हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को जब कॉल किया तो इस फंक्शन ने ये रिटर्न किया, मतलब कॉल बैक को हमने यहाँ पे कॉल किया, कॉल बैक को, और कॉल बैक क्या है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, और ये क्या है, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन में रिटर्न क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो मीन्स कि ये वाला फंक्शन ये होता है कॉल बैक फंक्शंस। पहले यूज होते थे कॉल बैक फंक्शंस, बट अभी एसिंक और अवेट यूज होता है। एसिंक अवेट क्या है हम आने वाली वीडियोस में